नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आइए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्यूट रिजल्ट देखते हैं। मोर ओवर आइडिया तो लग ही गया आपको। स्मॉल फाइनेंस बैंक की कंडीशंस ठीक नहीं है, तो टेक्निकल चार्ट देखेंगे। फाइनेंशियल ठीक नहीं है, टेक्निकल में थोड़ा-सा रिलीफ है, तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विटास बैंक के अगर हम सिर्फ स्निपेट देखें, तो जहाँ सेल्स तो में हल्का-सा 14% का इंक्रीज़ हुआ है, क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर नाम-मात्र का इंक्रीज़ हुआ है। वहीं एबिटा में देखिए 21% का लॉस है ईयर-ऑन-ईयर। क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर भी डिक्लाइन है, नेट प्रॉफिट में देखिए 94% का डिक्लाइन है, 198 करोड़ से सीधा 12.9 करोड़। बहुत ही बड़ा डिक्लाइन है और अगर आप क्वार्टर-क्वार्टर भी देखोगे तो 50% का डिक्लाइन है, काफ़ी काफ़ी वैल्यू उड़ी है, नेट प्रॉफिट भी बहुत भयानक लॉस हुआ है। 94% डाउन है ईयर-ऑन-ईयर ईपीएस। स्टॉक ने ठीक नहीं किया है, कंपनी ने ठीक नहीं किया है और सिर्फ़ ये इनकी हालत नहीं है। अगर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की याद हो तो उसमें भी सेम प्रोविज़निंग थी। एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसकी भी सेम कहानी है। आप देखोगे तो पूरा प्रॉफ़िट उड़ चुका है। ये बैंकों की इश्यू है, ये माइक्रो फाइनेंस का रीज़न है, इसी वजह से हो रही है। अगर आप इनकी हाफ ईयर क्रेडिट कॉस्ट समरी देखोगे ना, जहाँ माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो लोन्स वो लोन जो बहुत छोटे टाइम के लिए होते हैं और रिस्की होते हैं। काइंड ऑफ वो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, उसमें देखिए इनका जो वन टाइम प्रोविज़न बफर है वो 10.18% का इंक्रीज़ है, 303 करोड़ का। रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में ठीक है और इन्होंने वन टाइम फ्लोटिंग प्रोविज़न लिया। अब देखिए प्रोविज़न क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको आइडिया नहीं है, प्रोविज़न वो है जब बैंक्स वो एक रेमेडियल एक्शन लेते हैं। उनको दिखता है कि इन आगे आगे चल के इस सेगमेंट में या इतना लॉस होने वाला है, तो उस कवर को करने के लिए वो कुछ पैसा सेट असाइड कर देते हैं, ताकि अगर वो लॉस हो फ्यूचर में तो कंपनी पे प्रेशर ना आए। तो प्रेशर बचाने के लिए होता है, बट स्टिल फिर भी प्रेशर होता ही है। वो पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते, वो आपने सिक्योर कर लिया है कि यहाँ नुकसान जो होगा उसकी भरपाई यहाँ इस प्रोविज़न वाले पैसे से होगी, वो होगा। तो एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, बट स्टिल फ़र्क तो पड़ता ही। 180 करोड़ का Q1 एफआई 25 में इन्होंने लिया था वन टाइम प्रोविज़निंग और इसका क्लियरली इनको इम्पैक्ट पड़ रहा है। कुछ बैंक ने की रेशियोज़ हमारे साथ शेयर की हैं। अगर आप डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स देखोगे तो बढ़ता जा रहा है। इनको फंड्स जो मिल रहे हैं वही अगर 7.5% पे मिल रहे हैं, तो ये आगे कैसे लोन देंगे? आगे कैसे ये किस रेट पर आपके लोन देंगे? इन्हीं को सस्ता मिल रहा है। अगर बैंक्स क्या करते हैं, लोन लेते हैं आरबीआई से, इंस्टीट्यूशन से, जहाँ से भी लेते हैं, एफडी से लेते हैं, तो आपसे वो कम अमाउंट में लेते हैं, मतलब 7.5 5.5 कम परसेंट पे लेंगे और आपको ज़्यादा देंगे। वो जो बीच का कट है वही बैंक्स रखते हैं। घर से में इनके पैसे छपता नहीं है, ना इनके पास प्रिंटिंग मशीन है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम्स बढ़ने चाहिए, यहाँ उल्टी कहानी है। कॉस्ट टू एसेट्स देखिए आरओ है, आरई की तो रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी की तो हालत देखनी बंद ही कर दीजिए। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविज़न जा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस के लेके। क्रेडिट कॉस्ट देखिए, महँगा लोन मिल रहा है, जो इनको जो पैसे मिल रहे हैं उनके लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है और आप देखिए कि किस तरह से इंक्रीज़ है। ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए क्या हुआ? एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। वो लोन, वो अकाउंट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और उनसे लॉस आने की उम्मीद है। वो बैड लोन्स जो होते हैं वो होते हैं और इसमें बढ़ते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 3% टच कर रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है। ये तो क्वार्टर चेंज है, आप और देखोगे यहाँ क्वार्टर है। आगे चल के इन्होंने ईयरली भी देखा है, उसमें भी सेम स्टोरी है। आपके सामने अभी है एनुअल की रेशियोज़, इसमें भी आप देखोगे कॉस्ट ऑफ फंड्स वहीं पहुँचे हुए हैं जहाँ एफआई 20 में थे। सेम कहानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, ये घटते जा रहे हैं, कॉस्ट टू एसेट बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे जैसे क्वार्टरली इनकी जो की रेशियोज़ थे उसमें दिखाई दे रहा था। आप इनकी प्रेज़ेंटेशन बिल्कुल देखिएगा, अब कुछ जगह इन्होंने स्लिपेजेस मेंशन किए हैं, मैं हल्का-सा स्क्रॉल कर देता हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि कितने स्लिपेजेस हैं, कितने सिक्योर्ड, कितने अनसिक्योर्ड लोन हैं, किसके लिए प्रोविज़निंग बढ़ाई जा रही है, काफ़ी चिंता का विषय है और कंपनी की कमेंट्री भी ऐसी है। अगर मैं कमेंट्री पे आऊँ, तो सेम कहानी इन्होंने बोली है कि इन्होंने पैट्स को एक वन टाइम इम्पैक्ट लिया है, बट कहानी ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल्स में देखते हैं, सीधा क्वार्टर में आएँगे तो आप सेम कहानी हम देख रहे हैं किस तरह से प्रॉफ़िट उड़ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा कुछ देखने वाला नहीं है, इन्वेस्टर्स में भी ऐसा कुछ देखने वाला नहीं है। अब पूरा एफआईआईज़ के पास चला गया है, जो इक्विटास होल्डिंग थी वो चली गई है, अब कंपनी मर्ज हो चुकी है। सीधा चलते हैं टेक्निकल में और टेक्निकल में देखते हैं। टेक्निकल में स्टोरी सेम रिपीट हो रही है, हम पहले देख चुके हैं। रिज़ल्ट आने से पहले ही स्टॉक नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। ये रीसेंट हाई मान लेते हैं, हालाँकि रीसेंट हाई है नहीं, बट आप 20 जून को भी रीसेंट हाई मान लीजिए कि 20 जून से कहाँ पहुँचा हुआ है, तो 36% नीचे है। याद रखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में पिटाई भी धम जम के होती है, धुलाई तो बेहतर ही होती है। आप
पिछली बार के रिज़ल्ट के बाद जब रिज़ल्ट आया था, तो आप देखिए क्या प्रेशर था। एक यहाँ पे सपोर्ट था, उस सपोर्ट को उसने क्लियरली तोड़ दिया था। अगर मैं 50 डेमा और 200 डेमा ओपन करूँ, तो इसी पोज़ीशन पे इनका यहाँ डेथ क्रॉस बना था, वॉल्यूम हमको दिखाई दी थी और फिर एक स्टॉक ने नया लो बनाने की कोशिश की थी। सपोर्ट लेने की कोशिश की, नहीं बना पाया नीचे। अभी इसी लेवल पे बना रहा है, रिज़ल्ट के बाद किस गड्ढे में जाएगा वो गॉड नोज़, वो कौन-सा गड्ढा होगा। हटाते हैं इसको और अब वीकली चार्ट लगाते हैं। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल बनाया था इसने और उसके बाद पूरा ब्रेकआउट दिया था। हमारा टारगेट भी मीट हुआ। उसके बाद जो डिक्लाइन आई वो अनबिलीवेबल थी। जैसे ही प्रेशर आना शुरू हुआ बैंकिंग में, प्राइवेट स्मॉल बैंक्स जो होते हैं उनमें बहुत बुरी हालत होती है। सपोर्ट था इस पॉइंट पे, आप देखो इसी पॉइंट पे सपोर्ट था, कप हैंडल का भी ये बना था, फिर सपोर्ट लिया, कोशिश की लेकिन ब्रीच कर दिया। यहाँ वॉल्यूम देखिए, ये रिज़ल्ट के बाद का ही वॉल्यूम था। अब एक वो फ्रेश लो बना चुका है और जो अब एक स्टेबल पॉइंट पर आ गया। अब अगर मैं जिस पॉइंट पे उसने रेस्ट लिया है, यहीं पर मैं एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन प्लेस कर दूँ, सिर्फ़ प्लेस कर रहा हूँ, तो देखोगे कि इस पॉइंट पर भी पहले सपोर्ट था, ऐसा नहीं कि ये पॉइंट सपोर्ट का नहीं है। पहले ये पॉइंट ही रेजिस्टेंस का था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था। अब हो सकता है कि वो पॉइंट सपोर्ट का बन जाए। हमको लेकिन सिर्फ़ एक हॉरिज़ॉन्टल सपोर्ट दिख रहा है, क्या इसके अलावा कुछ और भी सपोर्ट है? अगर आप 50 वीकली ओपन करते हो तो नहीं, 100 वीकली ओपन करते हो तो नहीं, लेकिन 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 वेमा ओपन करते हो तो इसी पॉइंट पे बैठा है। तो 200 वीकली एक्सपोनेंशियल का ज़रूर सपोर्ट है इसके पास। तो पर कोई गारंटी नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक ऊपर से नीचे आते हैं तो बहुत तेज़ी से आते हैं। अर्श से फ़र्श की सफ़र बहुत जल्दी तय करता है। लास्ट टाइम देखोगे अगर ये इस टाइम नीचे आया था तो 50% तक अब इसने अपनी पोज़ीशन लूज़ कर दी थी। अभी अगर आप देखोगे इसके टॉप से मैं अभी देखूँ तो 41-42% लूज़ कर चुका है। नीचे और इस लेवल पे 59 लेवल के सपोर्ट पर है, तो यहाँ भी जाने के चांसेस रखता है। वीकली बेसिस पर इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब देखना ये क्या है, क्या किया, क्या इस पॉइंट पे 68-63 यानी समझ लीजिए कि 69 रुपीज़ पर क्या ये सपोर्ट इसको मिलता है कि नहीं? डेली बेस पे तो ज़रूर नीचे जा सकता है, बट वीकली बेस पर अगर इसको यहाँ सपोर्ट मिले और थोड़ी देर ड्रैग करे, फिर तो चांसेस है कि इसमें रिवर्सल के साइन है, वरना नीचे भी हमको पता है येस बैंक कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज पेनी स्टॉक है, ये तो फिर भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। हाँ, उसमें स्कैम था, इसमें सिर्फ़ प्रोविज़निंग है, तो इन्होंने पहले से ही प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए हैं। एक अच्छी बात है, याद रखिए कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट भरपूर हो सकता है इसमें, आपको डिसीज़न लेना है एनालिसिस देख के, अपनी एनालिसिस करके। वीडियो अच्छा लगा हो और Q2 के रिजल्ट्स देखना चाहते हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो हेल्प करिए। एक छोटे चैनल को ग्रो करने में वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।